हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है आपने पढ़ ही लिया होगा। इट विल बी अबाउट इथीरियम। जिन लोगों को या हम में से जिनको नहीं पता कि इथीरियम क्या है, इथीरियम, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, अगर मेरे शॉर्ट्स देखते हैं, तो मैंने एक छोटा सा शॉर्ट बनाया था। व्हाट इज इथीरियम? इथीरियम इज द सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। बिटकॉइन के बाद अगर किसी का मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, दैट इज इथीरियम। ओके, सो इथेरियम के बारे में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है जानने के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाऊँ। एक लेक्चर में या एक वीडियो में तो पूरा कवर नहीं हो पाएगा। मैं कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में एक दो वीडियोस और बनाऊं उसकी, जिसमें आपको पता चल सके कि वाई इथेरियम हैज़ सच अ लार्ज स्कोप। इथेरियम इतना बड़ा क्यों है और उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इथेरियम है क्या? जैसे अभी हमने बोला कि बेसिकली इथेरियम इज नथिंग बट अ क्रिप्टो करेंसी। मतलब डिसेंट्रलाइज्ड है, ग्लोबल है, मोर देन जस्ट अ क्रिप्टो करेंसी। हम इथेरियम इज अ डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर मनी। मतलब क्रिप्टो करेंसी से ज्यादा या क्रिप्टो करेंसी के अलावा अगर हम बात करते हैं, इथेरियम इज नथिंग बट अ प्लेटफॉर्म जहां पे डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर्स डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस बना सकते हैं। इथेरियम पे ये वन कैन राइट कोड, वन कैन बिल्ड एप्लीकेशंस, कहीं से भी कोई भी जो उन एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकता है। So Ethereum has a very, very, very wide use as compared to any other cryptocurrency currently present. Okay. So as I said, Ethereum is a global decentralized platform for money. On Ethereum, one can write code that controls the money and build application accessible anywhere around the world. अगेन फिर बोलता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इथेरियम इज एन ओपन सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगर आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं पता है तो मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड इन डिटेल व्हाट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज। So Ethereum works on blockchain technology that enables developers to build and deploy decentralized applications. अब हमने बात करी सबसे पहले, एक मैंने जो वीडियो बनाया था बिटकॉइन पे बनाया था। बिटकॉइन और इथेरियम में डिफरेंस क्या है? हाँ, बिटकॉइन जब भी हम बात करते हैं, अगेन इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वी नो इट। बिटकॉइन एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसमें बेसिकली क्या है, ब्लॉकचेन रन हो रहा है। फिर उसमें माइनर्स काम करते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है, लेकिन एक ही एप्लीकेशन है। अब उसके अलावा डेवलपर्स की अगर मैं बात करूं, इथेरियम क्या करता है? इथेरियम फोकसेस ऑन रनिंग द प्रोग्रामिंग कोड ऑफ एनी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। मतलब वो एक एप्लीकेशन नहीं है। इथेरियम प्लेटफॉर्म पे वन कैन परफॉर्म मेनी एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मतलब इथेरियम पे आप दूसरी क्रिप्टो करेंसीज भी बना सकते हो, इथेरियम पे आप और एप्लीकेशंस भी बना सकते हो। इथेरियम के अगर मैं बात करूं, और बहुत से एप्लीकेशंस है जो कि बहुत यूज़ आते हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में जाके। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो गया, डिजिटली प्रॉपर्टी रिकॉर्ड करना हो गया, दिस कैन बी डन वाई इथेरियम एज वेल। ओके, सो इथेरियम एज कंपेयर टू बिटकॉइन हैज वेरी 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 लार्ज यूजेस। फिर जब हम बात करते हैं बैक क्या है इथेरियम की, अगर जब हम बात करते हैं, माइनिंग जैसे बिटकॉइन की होती थी वैसे इथेरियम की माइनिंग नहीं होती। जो करेंसी बैक करती है इथेरियम को, दैट इज ईथर। इट्स अ बेसिकली अ क्रिप्टो टोकन जो इथेरियम नेटवर्क को फ्यूल आउट करता है। ईथर की जब भी मैं बात करता हूँ, जनरली जो भी, जैसे हम वहाँ पर हम बात करते थे माइनर्स को बिटकॉइन पे होता था, यहाँ पे ट्रांजेक्शन फीस के लिए ईथर पे किया जाता है, और जो भी सर्विसेज आप इथेरियम नेटवर्क पे पे कर यूज़ करते हैं। अब एक और चीज़, छोटी सी चीज़ आती है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करी है। एक और इथेरियम नेटवर्क में एक और माइनर करेंसी, माइनर फीस के लिए एक और करेंसी यूज़ होती है, सॉरी, एक और बेसिकली टोकन यूज़ होता है जिसे हम बोलते हैं गैस। ओके, अगर आपको याद हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता था, याद है किसी को? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स दो नाम है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोई भी ऐसा प्रोग्राम कोड जो कि एग्जीक्यूट हो जाएगा जब, इट इज द कॉन्ट्रैक्ट, द कोड इज दैट स्मार्ट इनफ कि जब एक कंडीशन मीट होगी वो स्मार्ट कोड वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो जब भी कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन इथेरियम पे होगा, उसे कुछ ना कुछ अमाउंट गैस का चाहिए होगा। गैस सेकेंडरी टाइप का टोकन है जो कि इथेरियम नेटवर्क पे यूज होता है।
जो कि बेसिकली माइनर को एंटाइज करता है, मोटिवेट करता है काम करने के लिए। ओके, अगर आपको याद नहीं है कि इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मैं उसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। सो अगर हम बात करते हैं अब इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, देखिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर रिटन एज कोड एंड कमिटेड टू द ब्लॉकचेन, मतलब प्रोग्रामिंग की गई है, एल्गोरिथम लिखा गया ब्लॉकचेन के ऊपर। सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें होती है, कंडीशन होती है, ठीक है, कि भैया ये कोड तब एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, दैट इज नथिंग बट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन एन इवेंट आउटलाइन इन द कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रिगर्ड, ये देखिए सेकंड पॉइंट, like an expiration date or an asset target, the code executes smart contract. Regulators can watch the contract activity on the blockchain to understand the market while still maintaining the privacy of the individual actors. मतलब माइनर्स की या जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है, रेगुलेटर कैन वॉच देम बट एंड स्टिल दे कैन नॉट इंटरवीन। ओके, अब हम बात करते हैं इथेरियम डिफरेंट क्यों है। इथेरियम डिफरेंट क्यों है? अभी मैंने आपको बताया कि इथेरियम इज नथिंग मोर देन क्रिप्टोकरेंसी, इट्स अ नेटवर्क, मोर देन क्रिप्टोकरेंसी, इट्स अ प्लेटफॉर्म। सो इथेरियम अलाउज द डेवलपर्स टू क्रिएट व्हाटएवर ऑपरेशंस दे वांट। दिस मींस क्या हुआ, अलग अलग डेवलपर्स अलग अलग एप्लीकेशंस बना सकते हैं, मतलब यू कैन नॉट इवन इमेजिन दैट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस कैन बी मेड एज फार एज इथेरियम इज कंसर्न। सो इथेरियम में अगर इतना कुछ हो सकता है, इथेरियम में ऐसा इतना कुछ जब चल रहा है, तो इथेरियम में ऐसा स्पेशल है क्या, आगे देखते हैं। दिस इज EVM, इथेरियम की जो सबसे बड़ी इनोवेशन थी, दैट वाज इथेरियम वर्चुअल मशीन, which is nothing but a Turing complete software that runs on the Ethereum network. That was the USP which made everything possible. It enabled everyone to run any program regardless of the programming language, given enough time and memory. So EVM ने सब कुछ सारी पिक्चर चेंज कर दी। EVM made the process of creating blockchain applications much easier and efficient than never before. It was the EVM. It was the EVM. अब अगर हम बात करते हैं इसकी EVM की, instead of having to build an entirely original blockchain for each new application, Ethereum क्या करता है? Ethereum enables potentially development of thousands and thousands of different applications all on one platform. Mind it, अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस बन सकते हैं इथेरियम प्लेटफॉर्म पे। ओके, दिस इज व्हाट EVM डज। ओके, सो अगर मैं बात करता हूँ हाउ इट वाज मेड पॉसिबल EVM, अगर आप में से किसी कोई जानता है कि हु इन्वेंटेड EVM, सॉरी हु इन्वेंटेड इथेरियम, जी हाँ, वाइतलिक बुतेरिन। एक्चुअली इट वाज हिज थॉट प्रोसेस कि जब भी हम बात करते हैं बिटकॉइन की, वो जब देखते थे तो आई वाज रीडिंग समवेयर, तो ही सेड कि एक्चुअली पीपल आर नॉट अप्रोचिंग द प्रॉब्लम इन द राइट मैनर, दे वर ट्राइंग टू गो आफ्टर इंडिविजुअल एप्लीकेशंस। बिटकॉइन आया, फिर उसकी और एप्लीकेशंस आई ब्लॉकचेन की। सो व्हाट ही डिड, ही थॉट वन स्टेप अहेड एंड ही एक्चुअली बिल्ड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप पूरे का पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज डिवाइस कर सकते हो। दैट वाज नथिंग बट इथेरियम। ओके, चले आगे। चलिए, अब जब हमने बोला कि इथेरियम ऐसा है वैसा है, इथेरियम के यूजेस देख लेते हैं। इथेरियम enables the developers to build dApps. dApps is nothing but decentralized applications. अभी we were talking about it. अब बिटकॉइन की अगर मैं बात करता हूँ, what it is a decentralized application only that provides its user peer-to-peer electronic cash system. Again, जिसको बिटकॉइन के बारे में नहीं पता, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। Anyone, all of you can just go through it once to understand Bitcoin as well. Okay, so again, centralized services can be decentralized. What do we mean by that? कि अगर कोई भी services has is centralized means controlled by somebody, Ethereum network के पे आके that can be easily decentralized. Okay, फिर अगर हम बात करते हैं Ethereum can be used to build DAO या DAO. DAO is nothing but decentralized autonomous organizations. Okay, अब decentralized autonomous organization, तीन वर्ड्स हो गए। डिसेंट्रलाइज, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा उस ऑर्गेनाइजेशन को, रादर इट इज रन बाय
प्रोग्रामिंग कोड और अ कलेक्शन ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो किस पे रन होते हैं वो इथेरियम पे, ठीक है। रूल्स एंड स्ट्रक्चर जो भी एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होते हैं वो किससे रिप्लेस हो गए, कोड से। लोगों की जरूरत नहीं, कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं। अब हु ओन्स डाओ, डाओ लाइक इक्विटी होती है कंपनी में, वैसे ही डाओ इज ओन्ड बाय एवरीवन जो कि उस डाओ के टोकन्स परचेज करता है। सो बेसिकली इक्विटी शेयर्स की जगह क्या है, टोकन्स है। द ओनरशिप टोकन्स एक्ट्स एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन, ये जो टोकन्स हैं ये बेसिकली कंट्रीब्यूशन की तरह ऐड करते हैं जो कि उनके होल्डर को क्या देते हैं, वोटिंग राइट्स एक दाव में। सो आप समझ के कंपनी की तरह ही, कंपनी ही है लेकिन इसमें इक्विटी शेयर्स नहीं, इक्विटी शेयर्स की जगह क्या है, टोकन्स है, डाउ टोकन्स। वोटिंग राइट्स किसको मिल रहे हैं, वो जो उन्हें होल्ड कर रहा है। ओके सो एक और जो सबसे बड़ी एप्लीकेशन आती है, इसको बड़े गौर से देखिएगा। प्लेटफॉर्म, इथेरियम प्लेटफॉर्म कैन बी यूज्ड टू लॉन्च अदर क्रिप्टो करेंसीज। इथेरियम का एक टोकन था ERC20 which was a standard which was defined by the Ethereum foundations. बेसिकली इस ERC20 का यूज करके बहुत से डेवलपर्स ने अपने ICOs लाए थे टोकन्स के। व्हाट इज एन ICO? ICO इज नथिंग बट एन इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। ओके, होता क्या है इस फंड रेजिंग स्ट्रैटेजी में, बेसिकली ICO में द इश्यूअर ऑफ द टोकन जो है वो एक अमाउंट सेट करता है जो उन्हें रेज करना है, ठीक है। क्राउड सेल में पुट करता है और उनको उसके बदले में क्या मिलता है, ईथर मिलता है। तो अमाउंट की जगह व्हाट डू गेट है, ईथर, व्हिच इज अंडरलाइंग करेंसी, अंडरलाइंग क्रिप्टो करेंसी फॉर इथेरियम। ओके सो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि EOS, अगर आपको याद होगा कि लास्ट 2 साल में जो सबसे वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी रही है, EOS इज बेस्ड ऑन ERC20 टोकन। ओके, फिर उसके बाद आता है आपका ERC2721 टोकन, वो भी अगेन क्रिप्टो करेंसी ही है, बेसिकली एक एप्लीकेशन है इसकी इथेरियम की विच इज़ यूज फॉर ट्रैकिंग द डिजिटल एसेट्स, डिजिटल कलेक्टिबल्स हो गया, ठीक है। अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इथेरियम इज गेमिंग्स में क्रिप्टो किटीज, अगर आपको याद हो। बेसिकली बहुत ही जैसे बोलते हैं क्यूट सा गेम है, गेम वेयर यू कैन कलेक्ट एंड ब्रीड डिजिटल कैट्स। डिजिटल कैट्स मेटावर्स में चले गए हम थोड़ा सा, ठीक है। आगे चलते हैं, इथेरियम के एडवांटेजेस देख लेते हैं। जैसे हमने बिटकॉइन के बारे में पढ़ा था, इम्यूटेबल होता है, थर्ड पार्टी कैन नॉट मेक चेंजेस टू डेटा, वंस डन इज डन, नोबडी कैन चेंज इट। करप्शन एंड टैम्पर प्रूफ, बेसिकली क्या है कि कंसेंसस वही मैकेनिज्म है, जैसे माइनिंग होती है, कंसेंसस मैकेनिज्म एस्टैब्लिश होता है। सो बेसिकली क्या है, कोई टेम्परिंग नहीं हो सकती, करप्शन नहीं हो सकती। हैकिंग की अभी हम बात करेंगे बाद में, आप बोल सकते हैं कि यार हैक तो होते रहते हो, वो हमारा डिसएडवांटेज में आता है। सिक्योर है with no central point of failure and secured using cryptography, different algorithm से safe है। Applications are well protected against hacking attacks and fraudulent activities. Zero downtime, downtime अगर आपको पता हो तो, ना पता हो तो रादर, कि कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी सर्वर अगर लेट्स सपोज मेंटेनेंस के अंडर जाता है, उसकी कुछ रिपेयरिंग होती है, कुछ होता है, तो बेसिकली एप्लीकेशंस गो डाउन। सो इथेरियम में ऐसा नहीं होता, एप्स नेवर गो डाउन एंड कैन नेवर बी स्विच्ड ऑफ। ओके, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं डाउन साइड्स की। अगर मैं बात करता हूँ, स्मार्ट कोड कॉन्ट्रैक्ट है, एल्गोरिथम है, प्रोग्राम है, किसी बंदे ने ही लिखा है। सो जितना अच्छा डेवलपर उतना अच्छा प्रोग्राम, समझ गए होंगे आप। जितना कोड डालेंगे उतनी मीठी चाय बनेगी, जितना अच्छा डेवलपर उतना अच्छा प्रोग्राम। कोड बग्स, ओवरसाइट्स आते रहते हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स में भी आते हैं, विच कैन लीड टू अनइंटेंडेड एडवर्स एक्शंस भी, ठीक है। कोई अगर एक मिस्टेक हो जाए कोड में और अगर वो पकड़ में ना आए, जैसे फेसबुक पे बहुत से कभी कभार बग्स निकल जाते हैं, सो इट कैन लीड टू एन अटैक और एक्सप्लॉयटेशन। फिर वापस वही आपको नेटवर्क कंसेंसस लेना पड़ेगा उसे रोकने के लिए एक्चुअली। सो अब लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं आप, थोड़ा सा अलग बोल सकते हैं, क्योंकि अगर लेट्स सपोज अटैक और एक्सप्लॉयटेशन हो गया, अगर कोई चीज़ हैक हो गई, कोई पैसा चुरा लिया गया, तो आपको नेटवर्क कंसेंसस लेना पड़ेगा और कोड को रीराइट करना पड़ता है। लेकिन ये तो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि इम्यूटेबल है भाई, ये तो चेंज ही नहीं हो सकता, तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं। इसी वजह से बेसिकली क्या हुआ था, एक बार एक केस हुआ था, मैं आपको अगर बताऊं तो क्या हुआ था, एक बेसिकली कंपनी थी, उसमें क्या हुआ था, उसके वहाँ से पैसे चोरी हो गए थे, ठीक है। अगर मैं बात करूं, एक स्टार्टअप था, उसका नाम था डाओ ही था।
वो हैक हो गई थी, ठीक है, और उसके पीछे जो कंपनी थी वो स्लॉकेट थी। सो बेसिकली क्या हुआ, अब उसका इतना पैसा चोरी हो गया था, जिसके बोलते अराउंड $50 मिलियन। ओके, सो अब वहाँ पे ये हुआ था कि वो जो भी गवर्नमेंट थी वो बेसिकली उन्होंने बोला इथीरियम कम्युनिटी के पास आके कि यार आप इसे ठीक करिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो इथीरियम कम्युनिटी में वोट पड़ा था एंड दे डिसाइडेड टू रिट्रीव द स्टोलन फंड्स बाय एग्जीक्यूटिंग अ हार्ड फोक और अ चेंज इन कोड। वो ट्रांजेक्शन वापस करी गई थी। अब लेकिन ये तो इट वेंट अगेंस्ट द बेसिकली बेसिक नेचर ऑफ ब्लॉकचेन कि आप यार इम्यूटेबल है, चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हुआ था, इथीरियम कम्युनिटी वाज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। एक उस बेसिकली इंस्टेंस से पहले जिसको हम बोलते हैं क्लासिक इथीरियम, और अब एक सेकंड उसके बाद बेसिकली जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल इथीरियम। ओके, सो बेसिकली व्हाट इट वाज, हार्ड फोक, अगर आपको याद हो फोकिंग, कोड चेंज हुआ, हार्ड फोक बना, हार्ड फोक रखने बनने के बाद रूल्स रीराइट किए गए और फिर दो वो बन गए, ग्रुप्स बन गए या दो कम्युनिटीज बन गई। ओके, ये एक इंस्टेंस हुआ था। अब आगे चलते हैं, लेट्स सी व्हाट आर द एप्लीकेशंस दैट आर बेसिकली डेवलप्ड ऑन इथेरियम। सबसे पहले देखते हैं वी फंड। वी फंड इज नथिंग बट एन ओपन प्लेटफॉर्म जो भी क्राउड फंडिंग कैंपेन्स के लिए यूज होता है, विच इज यूजेस बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। होता क्या है कि जो भी कंट्रीब्यूशन ईथर की फॉर्म में आता है, इट गेट्स कॉन्ट्रैक्चुअली बैक्ड बाय डिजिटल एसेट्स एंड दैट कैन बी यूज ट्रेडेड और सोल्ड विद इन द इथेरियम इकोसिस्टम। जब भी हम बात करेंगे इथेरियम, बिटकॉइन, कुछ भी, वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल एसेट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट समहाउ बाय सम एनएफटीज। ओके, जब हम बात करते हैं एक और दूसरी एप्लीकेशन की, विच इज यूपोर्ट। बेसिकली यूपोर्ट प्रोवाइड्स यूजर्स विद सिक्योर एंड कन्वीनियंट वे टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आधार है, ये है, वो है, अगर आपने सुना भी होगा तो डेटा बहुत लीक होता है। सो यूज़र कंट्रोल, यूज़र के पास अपनी आइडेंटिफिकेशन का पूरा कंट्रोल होता है जो सिर्फ वो एक्सेस कर सकता है और कोई नहीं। ब्लॉक एप्स वाज अनदर एप्लीकेशन, सॉरी, easiest way for enterprises to build, manage and deploy blockchain applications. Again, all these applications all these applications are built on ethereum from the ये बेसिकली इथेरियम है, तो आपको ये तो याद होगा, प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ स्टेक अब आई थिंक पूरी तरह से इथेरियम पे अडॉप्ट कर लिया गया है, ठीक है। फिर आता प्रोवेनेंस। Provenance is nothing but it's using more to make is used to make supply chains more transparent. Last but not the least, Augur. Augur is nothing but an open source prediction algorithm जो basically forecasted events को future events को forecast करता है। अगर let's suppose कि real world में वो predictions right होती हैं तो whosoever predicted gets rewards in the form of again ether. Okay? ये एक छोटा सा बेसिकली वीडियो था इथेरियम के बारे में। मैं अभी स्टिल आई एम रिसर्चिंग अबाउट इथेरियम एंड आई पर्सनली फील इथेरियम इज द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन टिल डेट, जहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, विच हैज़ अ वेरी 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 वास्ट फ्यूचर। ओके, आई वोंट कमेंट अबाउट द ट्रेडिंग ऑफ इथेरियम ऑन द क्रिप्टो करेंसी। आई एम स्टिल इन द रिसर्च मोड एज फार एज दैट इज कंसर्न. Very soon I'll try and make another video as far as Ethereum is concerned, where I'll be covering that as well. Okay. Till then, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय।